और किसी रूम में अगर आप अच्छा व्यू मांगो ना तो उसके सीधे चार्ज बढ़ ही जाते हैं। तो इसका हमने सोचा कि चलो ये हमें जिन्होंने फ्री में अपग्रेड कर दिया था तो इसका तो फ़ायदा उठाना ही चाहिए। तो यहाँ बैठ के मैं व्यू देखते देखते अपने व्लॉग एडिट कर रही थी, साथ में कॉफ़ी इन्जॉय कर रही थी। बच्चे अभी सो ही रहे थे तो मुझे लगा कि अभी थक जाते हैं ना, डीवा ज़्यादा छोटी है, खाना भी खैर तो यहाँ पे चलना फिरना हो जाता है तो थके हुए थे तो मैं सोचा चलो आराम करने देती हूँ थोड़ी देर। फिर पूरा दिन उनका ऐसे हो जाता है, कभी सोने को ढंग से मिलता है नहीं मिलता। तो ये लोग उठ गए थे, मेरा भी अपना काम हो चुका था। तो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे ब्रेकफास्ट करने। और ना मैंने नहा के नाइट सूट डाल लिया था क्योंकि आके भी कपड़े वपड़े चेंज करूँगी, बाल ड्रायर कर लिए थे। सो करबी टू फुकेत का डिस्टेंस होगा कम से कम 165 किलोमीटर, मतलब उसको आने में ही 2.5-3 घंटे लग जाते हैं रोड वगैरह की वजह से, क्योंकि स्पीड लिमिट रहती है और हमारी तरह नहीं है एक जैसा हाईवे है, मतलब अच्छा है। तो हम लोग सोचते थे कि चलें पहले बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा देते हैं और अब हम लोग जाएंगे नीचे। और ना गाइस आपको पता ही है, मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था यहाँ पे खाने की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे ना नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में नॉन वेजिटेरियन है। इवन इतना ज़्यादा जैसे यहाँ पे पोर्क भी है और यहाँ पे लैम्ब है और क्या बोले मतलब बीफ भी है। तो उस तरह की मीट और चिकन है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, है ना, खाना तो दूर की बात रही। तो हमारे लिए क्या रहता है, इंडियन के लिए बेस्ट रहता है कि भैया अपना चाय और ब्रेड ले ली, बटर लगाया, खा लिया। क्योंकि घर में भी हम कई बार ना चाय शाम के टाइम वही खा लेते हैं। तो यहाँ पे मतलब ये ऑप्शन हो जाता है कि ब्रेड तो हर जगह मिलती है, ब्रेड जैम चाय कॉफ़ी, मतलब जो मिलता है कॉफ़ी। यहाँ चाय नहीं थी तो कॉफ़ी थी। बट आज ना छोले और ना सुबह सुबह नाश्ते में दाल मिली और पराठे थे। तो मैं हंस रही थी, कहने के पापा तो घर पर भी कभी दाल नहीं खाते और उन्हें सुबह नाश्ते में दाल खाने को मिल गई। वो तो बेचारे इतने गालियाँ दे रहे थे कि इतना पैसे खर्च करके आए, ढंग का नाश्ता भी नहीं मिला। तो फ़ौरन का यही तो वो रहता है, और दाल और खाने को मिल रही थी तो हंसी आ रही थी मुझे और गाना, क्योंकि हम लोग तो छोले पराठे से खुश थे। ठीक है चलो मिल गया। तो जिस दिन हम आए थे उस दिन ना हमने यहाँ के एक ऐप था, जैसे हमारे यहाँ ओला चलती है वैसे यहाँ पे बोल्ट है, उससे बुक करी थी। तो वो दिखा रहा था हमारा डिस्टेंस कि वो गाड़ी कहाँ पे आएगी, आपने देखा था। फिर फर्स्ट डे हमने टुक टुक लिया एंड देन हम वहाँ गए और वहाँ से हमारी गाड़ी आ गई थी। आज हमने बुक करी तो ना वो गाड़ी जो जिस प्राइस में दिखा रही थी और आने के बाद वो जो ड्राइवर है उसके चार्ज डबल मांग रहे थे। मतलब आने से पहले वो कंफर्म तो कर रहे थे बट फिर हमने मतलब वो कैंसिल ही करनी पड़ी और उस चक्कर में ना हमें काफ़ी डिले हो गया। फिर ना ये बाहर से ही बुक करने गए, जो सामने यहाँ पे छोटी छोटी जगह ना मतलब 1-1 मिनट के डिस्टेंस पे काफ़ी सारे टूर ट्रैवल पैकेजेस रहते हैं। जैसे किसी को फीफी आइलैंड जाना है, किसी को कहीं जाना है, ट्रैवलिंग करनी है, एयर टिकट करानी है, कुछ भी है तो वो मिल जाते हैं ऐसे काउंटर। तो वहीं से गए और उनके थ्रू हमने बुक कराया। और ना काना कल कह ही रहा था मुझे ना प्राइवेट वैन में घूमना है। तो फिर हमने कहा कि इतनी बड़ी प्राइवेट वैन का क्या करेंगे, वो तो जैसे कोई ग्रुप है या फिर काफ़ी सारे लोग हैं तो ठीक रहता है। खाया सबवे से खाना, और वही सबवे तो सेम ही है इंडिया में भी यहाँ पे, बट यहाँ पे नॉन वेज की वैरायटी ज़्यादा थी, वेज कम था। वेज में सिर्फ सोया था सिंपल। अब निकाल रहे हैं यहाँ पे मनी ट्रांसफर करें। और आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से फुकेत। तो गाइज़ अगर आप लोग बाहर से मतलब अगर आप यहाँ पे थाईलैंड वगैरह आने वाले हैं ना तो अपने पैसे ना वहीं से ना ट्रांसफ़र करा के आना, यहाँ के लिए मत लाना। क्योंकि यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लेते हैं और उतने पैसे तो हो ही जाते हैं खर्च। अगर आप बाहर ट्रिप पे आते हैं जितना हम सोच के चलते हैं तो उतना तो लगभग एस्टिमेट रहता ही है हमारा कि भी इतना हो जाएगा पर डे का। और पर डे अपना अपना बजट रहता है। अब आप सब लोग पूछेंगे कितना कितना कैसे है। तो देखिए आप किस होटल में स्टे कर रहे हैं, क्या चीज़ें आप खा रहे हैं, क्या पहन रहे हैं, क्या शॉपिंग कर रहे हैं, तो वो सब अपना अपना बजट रहता है कि इसके अकॉर्डिंग क्या पैसे खर्च कर रहे हैं। बट फिर भी जितना भी आप लोग खर्च कर सोच के चल रहे हैं उससे थोड़ा बहुत फालतू लेके चले हैं उसको ना वहीं से ट्रांसफ़र करा के आए। क्योंकि यहाँ पे ना चार्जेस ज़्यादा थे और पहले इन्होंने कार्ड से करने की कोशिश करी तो यहाँ पे ना चेंज हुए नहीं, कार्ड चला ही नहीं। तो फिर उन्होंने सोचा चलो रास्ते में चलते अपने कार्ड को ठीक कराएंगे। तो हम चल दिए थे, वैन आ गई थी हमारी। बाई चांस ऐसा हुआ कि हम सोच रहे थे नॉर्मल छोटी कार का, बट जिस कार के प्राइस में हम सोच रहे थे उन्होंने इतने में ही ये वैन भेज दी। कान्हा की भी एक विश पूरी हो गई। और वैन यहाँ पे जो ड्राइव कर रही थी एक लेडी थी, तो देखने में लड़का लग रही थी। जब उन्होंने बात करी तब पता चला कि ये लड़की है। और गाइस कराबी टू फुकेत का जो रास्ता है ना, बीच का व्यू है और आप देखते हुए जा रहे हैं तो बहुत ही सुंदर है। मतलब अगर आप हनीमून वगैरह पे आ रहे हैं ना तो आपके लिए बहुत मस्त सा ऐसा है कि रुक रुक के आप फोटो वीडियोस बना सकते हैं। बहुत अच्छा व्यू है बीच का, जैसे हमारे यहाँ होता है ना। और रास्ते में हमें बहुत जगह ऐसे फील हुआ जैसे हम अभी गए थे ना गुजरात वाला व्यू है, और कहीं गोवा जैसा है। हम केरला भी गए थे तो केरला वाला मतलब उस टाइप की एक बेल्ट आती है जहाँ पे बनाना ट्री हैं, कोकोनट ट्री हैं, वो सब हैं और एकदम खेत भी आ जाते हैं, पहाड़ भी हैं। तो बहुत सुंदर व्यू था और अलग भी था, हाईवे भी सुंदर सुंदर से बने हुए थे। तो बहुत अच्छा लगा था और वेदर भी बहुत अच्छा है। यहाँ तो हमेशा बारिश का सही मौसम है। और क्या हो रहा है कि रात के टाइम बारिश हो रही है, दिन में धूप हो जाती है। तो ये भी अच्छा है कि हम दिन में घूम फिर पा रहे हैं और रात को फिर ठंडा हो जाता है। और हर थोड़ी थोड़ी दूरी पे यहाँ पे 11-7 है, बहुत ज़्यादा है 11-7 भी, तो वहीं से आप ले सकते हैं। और उन पे ना आपको
कॉफ़ी, सैंडविच वगैरह ऐसा खाने पीने का सामान भी मिल जाएगा। तो ये लोग गए थे बच्चों के लिए चिप्स वगैरह लेने। वैसे तो कार में अलाउ नहीं है, अगर कार में अगर आप कुछ खाएंगे तो फ़ाइन हो जाता है। बट हमारे साथ एक डीवा को देख के ना सबने इस चीज़ का वो कर दिया था कि हाँ अगर डीवा छोटी है, उसको भूख लग रही थी, वो कुछ मांग रही थी ना, तो सबने अलाउ कर दिया था कि भाई चलो ठीक है खिला दो। फिर उसके पापा लेके आए और जो हमारे साथ कार ड्राइव कर रही थी तो उनको एज ए टिप भी या फिर बोल दो कि चलो ठीक है। उसने हमारे लिए थोड़ा सा वो करा, फिर उसके लिए भी कॉफ़ी और सैंडविच लेके आ गए थे। तो ये सो रही थी अभी के बीच में मिल रहा नहीं था ना, काफ़ी दूर दूर पे था क्योंकि ये बिल्कुल ही ऐसा रास्ता था पहाड़ वहाड़ वाला। तो उसके लिए लेके आए हम सब के लिए कॉफ़ी और सैंडविच और काफ़ी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे इजीली मिल भी जाती हैं और ठीक भी रहती हैं कि वहीं से ले लो आपको अगर कुछ चीज़ चाहिए ना। बट टेस्ट उतना नहीं है, जैसे अगर आप यहाँ के चिप्स वगैरह भी लेंगे तो भी वो चीज़ें नहीं है जैसे हमारे इंडिया की। मतलब हमारे कहीं भी चले जाएँ टेस्ट तो वो अपना इंडियन ही ढूंढते रहते हैं हम हर जगह कि इंडिया जैसा नहीं है, इंडिया जैसा नहीं है। फिर हम मेरे को और काना को तो बात बात पर इस बात पर डांट पड़ी थी, अगर तुम्हें इंडियन टेस्ट चाहिए तो इंडिया ही रहना चाहिए था, यहाँ ही क्यों आए। फिर काना को जाना था वॉशरूम। तो ये यहाँ का पेट्रोल पंप है और यहाँ पे सारे ऐसे छोटी मोटी शॉप्स बनी हुई हैं फ्रूट्स की और स्नैक्स वगैरह की, अगर किसी को कुछ लेना हो। काफ़ी जैसे हमारे यहाँ भी रहती हैं तो उसी टाइप से है सेम। अब हम लोग चल दिए और चलते चलते थोड़ी सी शाम हो गई थी तो हमें लगा आज का दिन हमारा वेस्ट ही हो गया है। अगर हम दिन में सुबह अगर हमें टाइम से ये मिल जाती ना टैक्सी, उसकी थोड़ी दिक्कत हुई, या फिर हम एक रात पहले इन्हीं से बुक कर लेते ना, ऐप के भरोसे नहीं रहते, तो हमारा ये दिन ख़राब नहीं होता। क्योंकि यहाँ पहुँचने में रात हो गई थी, अब मतलब शाम लग रही थी। अब जाएंगे होटल में चेक इन वगैरह करेंगे, फिर थोड़ा फ्रेश होंगे और फिर कहीं घूमने के लिए निकलेंगे तो मतलब रात हो जाएगी। बट ये है कि फुकेत की नाइट लाइट भी है, आप लोग रात भर भी यहाँ पे चलता रहता है सब कुछ। मतलब जैसे हैं पब डिस्को वगैरह, किसी को ये सब देखना हो। बट हमारे साथ बच्चे हैं ना, तो हम जाएंगे और ना हम इंडिया में ही जाते हैं और ना अब इन्हें लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा मतलब हम उस टाइप की चीज़ें अवॉइड करते हैं, ना जाते नहीं है। तो बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। अगर मैं और ये होते तो एक बार के लिए सोच सकते थे कि अगर जाएं देखें कैसा रहता है क्या नहीं, तो फिर अब तो नहीं लेके जाना। बट हाँ नॉर्मल जैसे जो भी है बीच वगैरह है या कुछ फुकेट में और भी चीज़ें हैं देखने लायक, तो वो सोच रहा था कि आज के दिन हम प्लान करेंगे। बट पहुँचते पहुँचते ही काफ़ी रात हो गई थी यहाँ पे। मतलब ऑलमोस्ट अंधेरा स्टार्ट हो गया था, शाम काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, रात तो नहीं हुई थी। 2.5-3 घंटे का रास्ता था और कब चला गया पता ही नहीं चला। वैसे तो रास्ता बहुत स्मूथ था, ना यहाँ कोई जाम लगता है, ना कोई भीड़ भाड़ रहती है, ना टूटे फूटे रोड हैं। तो इसकी वजह से ना आप इजीली मतलब पहुंच जाते हैं जल्दी जल्दी। तो ये हमारा फुकेट में होटल है रामाडा। ये भी सारे प्री बुकिंग की हुई थी इनकी, तो पहुंच गए यहाँ पे। और इसका लुक थोड़ा सा अलग था हॉलीडे इन से, अच्छा था ये भी। तो अभी जाएंगे रूम वगैरह देखेंगे और जाते ही यहाँ पे सबसे पहले हमें यहाँ पे भी सेम वही ब्लू टी सर्व करी एज ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक या वेलकम ड्रिंक। तो काना को तो उसी दिन पसंद नहीं आई थी, तो ये तो आज भी नहीं पीने के मूड में है। और डीवा को तो खेलने के लिए मिल गया नीला पानी, तो वो तो उससे खेलेगी। उसको तो ये रहता है कि बस कुछ भी चीज़ मिल जाए, पानी मिल जाए कुछ। तो इसको नहीं अलग सा लग रहा था, तो डीवा को था यहाँ बैठ के मैं खाना खाऊँ खेलूँ। अब बच्चे थक जाते हैं ना, वो गाड़ी में आई सो भी गई थी, फिर भी बैठे 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 थक गई थी। तो अब उसको खेलने कूदने का मूड हो रहा था, इतने ये चेक इन वगैरह करा रहे थे। तो थके आ रहे हम पहुँचे। अब मेरा मन था कि बिल्कुल जाते ही ना थोड़ी देर रिलैक्स करूँगी, क्योंकि पूरा दिन भी हम जैसे धूप धूप में रहे ना बुकिंग वगैरह के चक्कर में, और सुबह ही हमने चेकआउट वगैरह कर दिया था। फिर अब थोड़ा सा शाम हो रही थी, हल्का हल्का बारिश मतलब स्टार्ट हो ही चुकी थी, हल्की फुल्की बारिश का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो मन था कि थोड़ी देर बालकनी में बैठ के ना अच्छे से बैठेंगे थोड़ी देर और फिर कहीं घूमने निकलेंगे। अभी डीवा यहाँ पानी से खेल रही थी, उसको तो ब्लू वाटर मिल गया था, अपना खेल कूद के मूड में थी वो। जो यहाँ पे इन्होंने सिटिंग के थोड़े अलग अलग से ऐसे बनाए हुए थे टेबल, और 2-3 इस तरह से हट से टाइप से बनाई हुई थी, अलग से बैठ जाओ आराम से बैठ के खा पी लो, अपने स्नैक्स वगैरह एंजॉय कर लो। तो उसको दिखा, उसको कुछ अजीब सा लगा था, मतलब उसके लिए थोड़ी एक्साइटिंग चीज़ थी, तो वो मेरे को लेके गई उसको, ताकि मम्मा यहाँ पे बैठे और मैं खेलती रहूँ। मतलब ये भी रहता है उसको अपनी सेफ्टी का ध्यान कि कोई बड़ा मेरे साथ बैठा रहे और मैं खेलती रहूँ, ताकि हाँ अपना पता है कि वो किस लेवल तक शरारत करती है, फिर संभालने के लिए भी एक जना चाहिए होता है। तो इसलिए मेरे को लेके आई यहाँ पे खींच के, फिर मैं बैठ गई और यहाँ पे ये खेलती रही इसमें खूब देर, क्योंकि यहाँ पे चेक इन में थोड़ा सा टाइम लग रहा था हमें अभी। और काना यहाँ मेरे से शिकायत ही करे जा रहा था कि अब अपनी इसकी चप्पलें संभाल लो। मैं तो इसकी चप्पल उठा उठा के थक गया हूँ, ये हर जगह क्या कर रही है, जा रही है चप्पलें उतारे जा रही है। और हम इसकी चप्पल उतार भी नहीं, क्योंकि कंक्रीट है, मतलब रोड वगैरह भी है, कहीं मिट्टी है और वहाँ पहना रहे हैं, तो ये ऐसी कर रही है। सो गाइज हम चल दिए अपने रूम की तरफ। और ना पहले हमने वॉशरूम भी यूज़ करा था, मतलब एकदम वैसे तो रूम होटल सब कुछ नीट एंड क्लीन है, जैसे कि रहते ही आपको दिख ही रहा है, साफ़ सुथरा भी है, अच्छा भी है, मतलब ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है। अभी आपको रूम का टूर भी कराती हूँ। तो हमने जाके जैसे जो हमारा पहले से ही बुक था रूम, वो उसमें गए और ना जाके जैसे हमने देखा एकदम से, और पता नहीं गाइस क्या हुआ क्या नहीं, मेरे को ना हर जगह हर चीज़ें या फिर लोग भी और जगह भी ना वाइब्स मैच नहीं होती है मेरी कई कई जगह या कई कई लोगों से, और उनके साथ फिर कभी हो ही नहीं पाती हैं, मतलब ऐसा हो जाता है पता नहीं क्यों।
अब जैसे मैं इस रूम में गई और यहाँ जाते ही ना, एक तो कॉर्नर का रूम था या क्या था पता नहीं, जैसे इसकी लॉबी थी ना, ये लॉबी देखते ही ना मेरा दिमाग थोड़ा सा अजीब सा हुआ, पता नहीं क्यों। तो फिर उसके बाद मैं रूम में गई और रूम मैंने देखा, देखिए बहुत अच्छा रूम था, जैसे नीट एंड क्लीन। यहाँ पे इन्होंने ये काउंटर अलग से दिया है, इनका वॉश बेसिन अलग है, वॉशरूम से अलग है। अगर कोई वॉशरूम में है तो हैंड वॉश वगैरह किसी को कुछ करना है, ब्रश वगैरह, तो वो एक एरिया अलग से है कि एक जना ही नहीं घेर के बैठे रहे, है ना। और बेड वगैरह भी उन्होंने अलग से दिए हुए हैं, सब कुछ अच्छा था, बढ़िया एकदम। बट जैसे ही मैं रूम में गई ना और 1 मिनट के लिए बैठी, तो मेरे ना यहाँ पे बैठते एकदम बहुत भारी सा फील हुआ। मुझे यहाँ के ना मतलब जो एटमॉस्फेयर था वो कुछ अच्छा नहीं लगा, मतलब बैठते ही ना मुझे भारीपन सा फील होने लगा कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। जैसे मतलब ऐसा रहता है ना, हम लोग पूजा पाठ ज़्यादा करते हैं या फिर क्या है मुझे नहीं पता, बट मुझे ना यहाँ अच्छा नहीं फील हो रहा था। मतलब मुझे यहाँ पे फीलिंग ही अच्छी नहीं आ रही थी कि यहाँ पे कुछ अच्छा है नहीं है। तो मेरा ना 5 मिनट बैठी और देखा बाहर पे, सब कुछ मतलब वैसे सब बढ़िया था, एकदम नॉर्मल अच्छा। फिर बस मेरा ना यहाँ पे रुकने का बिल्कुल मन नहीं हुआ कि नहीं मुझे यहाँ रुकना ही नहीं है। मतलब एकदम से ऐसे हो गया कि नहीं, इधर मैं नहीं रुक सकती, मतलब यहाँ मैं स्टे ही नहीं करूँगी। और ऐसा ही सेम मेरे साथ हुआ जब मैं गुजरात गई थी ना, तो हमने एक रात के लिए बीच में होटल लिया था क्योंकि दूर था काफ़ी, तो हम लोग रुक गए। और ना वहाँ पे मतलब अच्छा सा फील नहीं हुआ था वहाँ भी, मतलब हमें कुछ परेशानी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बट हाँ फील नहीं रहा, मतलब हैवीनेस सी रहती है थोड़ा से। चले जाते हैं ना किसी जगह पे तो लगता है कि हाँ यार कुछ अच्छा नहीं है, फीलिंग मतलब पॉजिटिव सी नहीं आ रही है। फिर हमने दूसरा रूम लिया और यहाँ जाते ही थोड़ा एकदम रूम मैंने चेक करा ना, तो फिर अच्छा लगा। यहाँ पे लगा कि हाँ नॉर्मल है, हम रिलैक्स करेंगे, एकदम नॉर्मल जैसे नॉर्मल एटमॉस्फेयर रहता है वैसा, कोई हैवीपन नहीं था यहाँ पे। फिर हमने बालकनी वगैरह देखी, इन्होंने व्यू तो मतलब व्यू भी अच्छा दिया और रूम भी अपग्रेड करा, बट हाँ चार्जेस फिर उन्होंने फालतू ठोक दिए। तो ये पेनल्टी तो मुझे लगी गई थी इस चीज़ की। इन्होंने कहा कि हाँ ठीक है तुम पैसे ऐसे ही खर्च करवाती रहो, उस रूम में और इस रूम में कुछ फ़र्क नहीं होता। और गाइस जेंट्स को ना इतना फ़र्क पड़ता भी नहीं है क्या है क्या नहीं है, ये तो अपने घोड़े बेच के सो जाते हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ढंग से सो नहीं पाऊँगी, अगर मेरे माइंड में एक चीज़ आ गई है ना, तो फिर मेरी सारी छुट्टियाँ बेकार हैं, स्पॉइल है। तो मुझे लगा हाँ ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 दिन रुकना है तो ना अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा रूम तो ठीक होना ही चाहिए जहाँ मुझे अच्छा सा फील हो रहा है। फिर रूम जैसे तैसे चेंज कर आके हम लोग अब चल दिए बाहर घूमने के लिए। और आज जाएंगे हम फुकेत सिटी, घूमेंगे थोड़ी बहुत, खाने पीने बाहर ही खाएंगे, क्योंकि ना होटल वगैरह का तो वही रहता है कि सुबह ब्रेकफास्ट से ही पता चलेगा कैसा इनका टेस्ट है कैसा नहीं, पहले मंगा लें और खाएँ। तो अब था कि चलो बाहर खाना भी खा के आ जाएंगे, बाहर का देख भी लेंगे व्यू कैसा है। बाहर मार्केट खाना खाने, और हमारे पास ना बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं स्पेशली मेरे लिए, मोटी लग रही हो मोटी लग रही हो। तो मुझे लग रहा है, मतलब मैं एक बात बोलती हूँ, बताओ मिस्टर रेडा, मोटे लोग घूम ना सके क्या? अगर मोटे लोग घूमने आए हैं तो वो थाईलैंड जैसी जगह में भी सूट सलवार पहनेंगे? हाँ? सूट सलवार पहनेंगे क्या हम? जैसा जाकर मन, यहाँ सूट सलवार मेरे ख्याल से फ्रीडम मेनली ये है, घर वालों ने हमें भेजा है यहाँ पे मौज मस्ती छुट्टी मनाने। छुट्टी मतलब हर चीज़ से फ्रीडम, घूंघट से भी, सूट सलवार से भी, थोड़े दिन के लिए, है ना, 5-7 दिन के लिए। हाँ अभी थोड़े दिन के लिए ऐसे भी रहे परेशानी वाले, क्या हमारे शरीर थोड़ा। तो गाइज मेरा जो बॉडी फूल गई है ना, आपको पता ही है क्या हुआ है, उस चक्कर में काफ़ी मेडिसिन वगैरह चली, इंजेक्शंस वगैरह काफ़ी लिए थे मैंने प्रेगनेंसी के टाइम, तो मेरी बॉडी फूल के गुप्पा हो गई है। अब हमारा प्रोग्राम मतलब ज़्यादा भी अचानक नहीं, बट हाँ 15-20 दिन पहले ही बना, तो हमें आना पड़ा। अब ड्रेसेस कुछ फिट हैं कुछ नहीं है, मोटी तो खैर लगी रही हूँ, बट कोई नहीं, इन सबको साइड में करके हम लोग आए सिर्फ और सिर्फ घूमने। तो आप लोग देखिए, हम बस एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है देखिए, नहीं अच्छा लग रहा है स्क्रॉल कर दीजिए। मुझे भी कोई कह रहा कि तुम बहुत ज़्यादा काल लग रहे हो और फिल्टर लगाओ। और यहाँ पे आके टैनिंग हो गई। मुझे तो ये ब्राउन रंग कुछ ज़्यादा अच्छा लगा है। पापा बता देंगे, टूट जाएगा। मगर सही है ये, बच गया चल रहे बेटा, यहाँ दिक्कत हो जाती। ये खाने को सजाने को है? वही खाने के लिए है? चलो चलो चलो, मलाई में पकाओ। अच्छा घर पे सब्जी बिक रही है। स्टैंड के अल्लाह को स्टैंड से निकाला, वो जिंदा जिंदा बनाओ मत, जिंदा स्टैंड से निकालो। स्कूटी, ये बहुत फैशन है यहाँ पे। देखिए देखिए 9 बजे से 4 बजे तक खुला है। हाँ हाँ, सुबह के 9 से अगली सुबह 4 बजे तक। पंजाबी
इन्होंने पता क्या करा, यहाँ पे आए थे, काना को आया था वॉशरूम और पापा रेट पता करने के उससे आ गए इसमें, उसका वॉशरूम करा लाए। इसमें बुराई क्या, रेट पता होगा तो कल को यहाँ रुक भी सकते हैं। ऐसा थोड़ी है कि हम लास्ट टाइम आए हैं फुकेट, आज के बाद आएंगे ही नहीं। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, अब आते ही रहेंगे। आते ही रहेंगे। तो गाइस सब अपने अपने काम की चीज़ देखते हैं, जैसे बच्चों ने अपना टॉफी चॉकलेट देखी है, और मैं आके रुकी हूँ यहाँ पे। घर पे कितना सामान होता है, फिर भी यही मास्क वगैरह, फेस मास्क, आई मास्क, है ना। तो यहाँ की नाइट लाइफ ज़्यादा एक्टिव है और यहाँ पे लेट नाइट तक खुले रहते हैं, मसाज पार्लर वगैरह बैठी रहती हैं लेडीज़। राशि की हैबिट बहुत अच्छी है, ये हमेशा सबसे पहले मेरे लिए खाना खाती है। अब राशि के ऊपर मैंने बस थोड़ी सी भी डाले और डाले हो। ये बहुत अच्छा तरीका होता है, जब भी आपको कोई पहले सर्व करे और पता ना हो कौन सी प्लेट में जा रहा है, तो अपने ही कुछ कमेंट कर दो कि उसमें लिप नहीं डालना है, 1 स्पून और डाल दो, या मेरे में आलू डाल दो, मेरे में गोभी डाल दो। इससे क्या है ना, अपना खाना कंफर्म हो जाता है। ये ट्रिक कैसी लगी बताओ, कमेंट में जरूर बताना। जब भूख लग रही है ना, खाना तब ज़्यादा अच्छी खुशबू आती है, पता है। मुँह क्यों नहीं भूख लगी तुझे? तुमने खा रखा है कुछ भी नहीं खाया मैंने, बस सैंडविच है। थोड़ा लेट हो गया बेटा। आलू गोभी, पनीर, रायता, कटोरियाँ, सलाद, और ये बच्चों का मैंगो शेक आ चुका है। खाना बहुत अच्छा था, अगर आप लोग आए तो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे गांधी रेस्टोरेंट में। हमें तो बहुत अच्छा लगा। आप बनाओगे ब्लॉग? लो, अब डीवा ब्लॉग बनाएगी। वहाँ पे पुलिस ने पकड़ लिए हैं कुछ लोग, और अगर इंटरनेशनल आपके पास वो नहीं है ना लाइसेंस, चला लेनी चाहिए। ऐसे जी ने हमें पहले इन्फॉर्म कर दिया था। होटल के बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे ही, मतलब थोड़ी सी दूर है बीच, और मार्केट वगैरह सब कुछ पास ही था। तो हम घूम फिर के गए तो बीच बंद हो चुका था। अब हम लोग जा रहे हैं वापस में होटल में, अब जाके सोएंगे और नया ब्लॉग स्टार्ट करूँगी कल दिखाते हैं हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे। तो गाइस अच्छा लगे ये ब्लॉग तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।